एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, क्या विपश्यना से संस्कार देखे जा सकते हैं? और अगर देखे जा सकते हैं, तो फिर कैसे हम अपने कर्म और संस्कारों को मिटाएं? यह प्रश्न छोटा है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कारवश ही हम यहाँ कृत्य करते हैं। और ज्ञानियों ने कहा कि संस्कार हम लेकर ही आते हैं। हम पैदा हुए हैं और संस्कार लेकर आए हुए हैं, और वही संस्कार हमें कदम दर कदम आगे की ओर धक्का दे रहे हैं। प्रश्न उठता है कि क्या विपश्यना से संस्कार देखे जा सकते हैं? हाँ, विपश्यना से संस्कार देखे जा सकते हैं। मन पर मैल न चढ़ने देना, इसी को विपश्यना में आत्मनिर्जरा कहा। मन के पुराने मैल उतारने की निर्जरा। मैल क्या है? मैल यही संस्कार है। और जानते हैं ये संस्कार कैसे चढ़ते हैं, ये संस्कार कैसे लगते हैं, यह मैल कैसे चढ़ती है? कभी आपने इस पर विचार किया? कभी आपने अपने रोजमर्रा के जीवन को देखकर समझने की कोशिश की कि यह संस्कार, यह मैल कैसे चढ़ती है? स्कूल में आपको कोई बच्चा आपकी क्लास का अपने मोबाइल पर कोई पॉर्न दिखाता है। आपने पहली बार वो पॉर्न देखा, वो इमेज देखी, आप एक्साइटेड हो गए। यौवन है, एक एक्साइटमेंट है, एक क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, वो छाप लग गई। अब आप घर में अपने मोबाइल से उस तरह के और भी वीडियोस देखने लगे। आप इतने इंटरेस्टेड क्यों हुए? आपके साथ उसने कुछ और आपके दोस्तों को वो वीडियो दिखाई थी, उनको फर्क नहीं पड़ा। और जब दूसरे दिन आपने किसी से पूछा कि क्या तुमने वो वीडियोज और देखी, तो उनमें से कुछ के उत्तर हाँ होंगे, कुछ के उत्तर ना होंगे। कुछ ने कहा होगा नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो मेरी पिटाई होगी। कोई कहेगा नहीं नहीं, वो ठीक चीज़ नहीं है, मुझे पढ़ने में ध्यान देना है भाई, मुझे नेट क्वालिफाई करना है, मुझे नीट क्वालिफाई करना है, मुझे आईआईटी क्वालिफाई करना है, जी क्वालिफाई करना है। ये अलग अलग बात अलग अलग बच्चों के अंदर से निकल के आ रही है। ये क्या बताती है? यह बताती है कि जो चीज़ देखी गई है उसका प्रभाव, वह संस्कार जागृत हो गया जो अंदर दबा हुआ है। आपने देखा, जब रास्ते में लड़ाई होती है तो कुछ लोग वहीं खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही जरूरी काम से जा रहे हो, थोड़ा देख लेना चाहते हैं। कुछ हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो चल देते हैं।
और उसमें से कोई बिरला ऐसा होता है जो उन दोनों के बीच में जाकर करुणावश उन दोनों को लड़ाई नहीं करने को कहता है। उसकी करुणा क्या है? उसकी करुणा यह है कि इन दोनों में से अगर किसी को भी चोट लग जाए और कहीं गलत जगह लग जाए तो किसी की मौत भी हो सकती है। वो करुणावश उनके बीच में पड़ता है। कुछ तमाशा देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, सीधे चले जाते हैं। क्या है? संस्कार है। पीछे कोई संस्कार लगा हुआ है, वो जागृत हो जाता है। अब कभी जो भी घटनाएं आपके साथ घटी हों इनमें से, तो आप अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर ले जाकर रखेंगे अगर, तो आपको अपने संस्कारों का पता चलेगा। यही संस्कार हमें लीड करता है, हमें धक्का देता है और हम उसी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। क्या विपश्यना से संस्कार देखे जा सकते हैं? हाँ, विपश्यना से देखे जा सकते हैं। अगर विपश्यना नहीं की गई होगी तो फिर शायद न भी दिखें, क्योंकि अगर वो बच्चा विपश्यना करता होगा तो जरूर उसको यह बात उसके ख्याल में, उसके दिमाग में, उसके मन में आएगी कि इस बच्चे ने मुझे पॉर्न वीडियोस दिखाई, मैंने देखी और विचार किया और उसको नकार दिया कि नहीं, ये अपना बिजनेस नहीं है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बात खत्म हो गई। अगर मैं विपश्यना नहीं करता तो मैं मन को अपने देख ही नहीं सकता था कि वहां अंदर क्या तरंग उठ रही है, क्योंकि तरंग मुझे एक्साइटेड कर रही है, वो तरंग मुझे खींच कर ले गई। मैंने फिर घर जाकर उस वीडियो को देखा और फिर और बहुत सारी वीडियोस देखी। उस तरंग ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया और मैं फंसता चला गया और वो संस्कार मेरा उभर कर सामने आ गया और उसने मुझे पूरी तरह से ग्रसित कर दिया। तो जो लोग नशे में लिप्त हो जाते हैं, शराब, सिगरेट और कोई ड्रग्स में लिप्त हो जाते हैं, वो वही तो लोग हैं। वहीं उनके साथ कोई दूसरा बच्चा पड़ता है, उसके साथ रहता है, लेकिन वो नहीं पीता, लेकिन एक नशाखोर बन जाता है। क्या हुआ? जबकि पढ़ने में भी वो अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी नशाखोर बन जाता है, क्योंकि संस्कार प्रबल हो गया है। और धीरे धीरे वो प्रबल संस्कार शरीर में आदत का रूप ले लेगा और आदत जब घेर लेगी तो फिर शरीर उसके बिना चलेगा ही नहीं। मनुष्य के शरीर के अंदर न्यूरो सिस्टम काम करता है, न्यूरॉन्स काम करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाते हैं। शरीर के अंदर आपको खुजली लगी, न्यूरॉन एक्टिव हुए, उन्होंने कहा खुजली लगी है इस अंग में, आपकी अंगुली, आपका हाथ उस अंग में पहुंच गया खुजलाने के लिए। ये सब न्यूरॉन का कमाल है। अगर न्यूरॉन एक्टिव नहीं होंगे, जैसे बुढ़ापे में डल हो जाते हैं, तो फिर पता ही नहीं लगेगा। कुछ हिस्सा काम कर रहा होगा, कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा होगा, बीच बीच में इंटीग्रेशन नहीं होगा, डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा।
इसलिए ये बुढ़ापे में भूलने की बीमारी हो जाती है। न्यूरॉन एक्टिव नहीं है, अब डल हो गए हैं, कुछ सर्किट्स काम नहीं कर रहे। लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन अगर हम विपश्यना करते हैं तो हम अपने इन संस्कारों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन स्थिर होता है विपश्यना से। विपश्यना से मन के ऊपर लगी हुई मैल देखी जाती है, इसीलिए तो उसको आत्मनिर्जरा कहा कि मन पर अब आगे को मैल नहीं चढ़नी देनी। मैल कैसे चढ़ती है? हम रोज अपने शरीर को साफ करते हैं, नहाते हैं, क्योंकि इसमें मैल नहीं चढ़ने देते। हम रोज शुद्ध खाना खाते हैं ताकि इसमें कोई बीमारी न लगे, कोई अस्वस्थता ना आए। इसमें बीमारी नहीं चढ़ने देते। लेकिन हम मन को साफ नहीं करते, मन को नहीं नहलाते। और मन को नहलाने का काम होता है मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान कहते हैं। क्योंकि ध्यान में हम मन को शुद्ध कर रहे होते हैं, और मन में जो मैल चढ़ी हुई है उस वो दिखाई देती है, तो उसको धीरे धीरे साफ कर रहे होते हैं। कैसे साफ होती है? देखते देखते ही साफ होती है। और कैसे चढ़ती है? अगर नहीं देख पाए तो चढ़ जाती है। कैसे? रास्ते में चलते हुए तुम्हें एक तुम्हारा जानने वाला मिला और उसने कहा कि अरे, तुम्हारी शक्ल कितनी खराब हो गई है। और वह पिए हुए है, नशे में है, और तुम्हें यह होश नहीं है कि यह व्यक्ति नशे में है। पता तो है तुम्हें कि यह नशे में है, लेकिन तुम उसकी बात को इतनी गंभीरता से लेते हो और डिप्रेशन में चले जाते हो कि उसने कहा कि तुम्हारी शक्ल खराब हो गई। अब तुम उसको बुनते रहते हो, दोहराते रहते हो। उसने कह दिया कि तुम्हारी शक्ल खराब हो गई। तुम जाते हो रास्ते से, कुछ कॉस्मेटिक्स खरीद लेते हो, कोई अच्छी क्रीम खरीद लेते हो। तुम जाते हो रास्ते से, कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीद लेते हो, कुछ फल फ्रूट्स खरीद लेते हो कि शायद मैं सही से न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहा हूँ, इसलिए मेरी शक्ल डल लग रही हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि वो शराब पिए हुए उसको खुद ही पता नहीं है उसको क्या दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। लेकिन तुम उसके कहे हुए का प्रभाव तुम्हारे मन पर आ गया। क्यों? क्योंकि तुम विपश्यना करते नहीं। तुम दूसरे को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। दूसरा किस होश में है, किस स्थिति में है, तुम्हें कोई पता नहीं। तुम्हारे अंदर ऐसे प्रभाव पड़ जाते हैं। तुम दूसरे के इंटेलेक्ट को, दूसरे के आर्टिकुलेशन को पकड़ ही नहीं पाते, उसकी मनोस्थिति को समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बेहोशी बहुत ज्यादा है। उस बेहोशी में न तो दूसरा दिखाई देता और अपने को तो देखना ही कहाँ है, क्योंकि विपश्यना तो की नहीं। विपश्यना से अपने को देखने की कला आती है। अपने मन को ही तो देखना होता है, और मन को हम कब देख पाएंगे? क्या हम चलती गाड़ी से कोई दृश्य देख पाते हैं? आपने देखा, जब आप गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी की जितनी चाल तेज होती है उतने ही रास्ते में वस्तुएं चलती हुई दिखाई देती हैं। खेत चलते हुए दिखाई देते हैं, बिजली के खंभे चलते हुए दिखाई देते हैं, प्लेटफॉर्म चलता हुआ दिखाई देता है जब हम ट्रेन से गुजरते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म आ गया, कौन सा स्टेशन आ गया, चलते हुए क्या हम पढ़ पाते हैं कि कौन सा स्टेशन आ गया?
कहीं बोर्ड लगा भी है, लिखा हुआ भी है, लेकिन इतनी तेज़ी से ट्रेन गुजरती है कि पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ था, क्या हुआ। हम इतने तेज हैं कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं। और हम कब देखते हैं? जब हम स्थिर होते हैं। अगर ट्रेन रुकी हुई हो तो बोर्ड में क्या लिखा हुआ है आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन चलती हुई ट्रेन में तो खेत भी चलते हुए दिखाई देते हैं, हरा हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन खेत में कौन सी फसल बोई गई है वो पता नहीं चलता। लेकिन अगर ट्रेन रुकी हुई हो तो खेत में कौन सी फसल है उसका पता भी चल जाता है। इसी तरह से जब मन रुकेगा, स्थिर होगा, तब पता चलेगा कि उसमें क्या विकार है, उसमें क्या संस्कार है और किन बातों का उसमें प्रभाव पड़ रहा है, किन बातों का नहीं पड़ रहा है। और हम मेल कैसे लगा लेते हैं? ऐसे ही लगा लेते हैं। किसी ने हमें कोई कमेंट कर दिया, हम बेकाबू हो गए, गुस्सा कर बैठे, मारपीट हो गई और उसके परिणाम न जाने कहाँ तक पहुँच गए। बात छोटी सी थी, इग्नोर की जा सकती थी, लेकिन क्यों? क्योंकि विपश्यना की नहीं। विपश्यना नहीं की तो अपने अंदर क्रोध दिखाई नहीं दिया, और क्रोध के परिणाम जब भुगतने पड़े तो अब पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं हाथ में है। करियर दांव पर लग जाता है, जिंदगी दांव पर लग जाती है और पूरा जीवन वेगारियों की तरह, भिखारियों की तरह बिताना पड़ जाता है। कष्ट में, कलंक में, दुख में बिताना पड़ जाता है, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा था। क्या हुआ? हम देख ही नहीं पाए। इसको बुद्ध कहते हैं बेहोशी। तो जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या विपश्यना से संस्कार देखे जा सकते हैं? हाँ, संस्कार देखे भी जा सकते हैं, और संस्कार क्या चढ़ रहे हैं, संस्कारों को कैसे लगाया जा रहा है वो भी दिखाई देता है। अब जब हम विपश्यना करते हैं तो क्या होता है? जागरूक रहते हैं, होश में रहते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई कमेंट किया, होश में है, विपश्यना करते हैं, तो पता चला कि उसकी हकीकत क्या है। वो झूठ बोल रहा है, बात खत्म हो गई। उसने जो कुछ भी कहा उसकी बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। उसने जो कहा वो बात है ही नहीं, तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन बेहोश अगर हम हैं, विपश्यना नहीं करते, तो हम उससे उलझ जाएंगे कि तूने बोल कैसे दिया, ये बात झूठ है। बात अगर झूठ है तो फिर लड़ने की क्या बात है? वो झूठ बकता रहे, दुनिया में फैलाता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप जो हो वो हो। लेकिन हम विपश्यना नहीं करते तो अपने को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये गलत कह रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु बोलता ही नहीं, मौन रहता है। जब ज़रूरत होती है तब बोलता है, और धम्म की चर्चा में खूब बोलता है। क्योंकि बोलना वही तो होता है, धम्म ही तो बोलने जैसा है, और बोलने जैसा क्या है? कभी आपने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करी? नहीं करी तो अब करना। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार मोबाइल में बात करते हैं। अब कभी अपने जब बात कर रहे होंगे तो अपने को देखते रहना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि आप अगर ए हैं और बी से बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ए और बी के बीच में जो बात हो रही है उसमें न तो ए अपने बारे में कुछ कह रहा है, न बी अपने बारे में कुछ कह रहा है, लेकिन ज़्यादातर बात सी, डी, ई, एफ
जी और जेड तक पहुंच जाती है। कभी गौर किया? अब करना कि बात दो लोग कर रहे हैं लेकिन कोई अपने बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बात तीसरे की चौथे की हो रही है और इतनी हो जाती है कि घंटों लग जाते हैं और वो सब बात फालतू है। उसमें न तो ए अपने बारे में कुछ कहता है और अपने बारे में अगर कभी कहा भी जाता है तो बहुत थोड़ा है और उसमें भी दुख और दर्द ही है जो हम बांटते हैं। हम कभी सुख नहीं बांटते। हम अगर बांटते भी हैं तो या तो झूठ बांटते हैं या सेखी बखारते हैं। इसीलिए भिक्षु धम्म की चर्चा करता है क्योंकि धम्म सत्य है। धम्म की चर्चा करने में आनंद है क्योंकि उससे भिक्षु प्रफुल्लित होता है। उसका मन आनंद से भर जाता है क्योंकि वह सत्य की तरफ, सत्य की चर्चा में है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा है, वो कोई बखार नहीं रहा है, वो वही कर रहा है, कह रहा है जो सत्य है। एक एक शब्द जो उसे मजबूती दे रहा है अंदर से और दूसरे का भी भला हो रहा है। उसमें कोई निंदा नहीं है, कोई चुगली नहीं है, कोई सेखी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु धम्म की चर्चा में चर्चा बहुत करता है। वैसे भिक्षु मौन रहता है। और हमारी क्या स्थिति है? विपश्यना से ही सब देखा जाएगा। अब इन्होंने आगे प्रश्न पूछा है कि फिर कैसे कर्म और संस्कारों को मिटाया जाए। तो विपश्यना को स्वयं शुद्धि कहा, स्वयं विमुक्ति कहा, विकार विमुक्त शुद्ध चित्त। और जब विकार विमुक्त होता है, शुद्ध चित्त होता है, तभी उसके अंदर मंगल कामना की भावना पैदा होती है। मंगल भावना, मंगल कामना, मैत्री भावना और करुणा उससे पहले नहीं होती। तो विपश्यना स्वयं शुद्धि कैसे है? ऐसे ही है कि जैसे ही कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, हमारे बारे में कोई कमेंट पास करता है, हमारे सामने है, हम तुरंत अपने रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन को देखते हैं, तुरंत रिएक्शन जिसमें जो जितने वेग में था उसका वेग कम पड़ जाता है, उसकी चाल धीमी हो जाती है और फिर अपनी बेवकूफ़ी और व्यर्थता दिखाई ही पड़ती है उन शब्दों की जो कहे गए हैं, जिस पर कुछ जवाब देना है और मनुष्य चुप हो जाता है। संस्कार मिट गया। ऐसे ही फिर होगा। फिर जब कोई कभी होगा, विपश्यना जितनी मजबूत हो जाएगी तो फिर वह संस्कार दिखाई देगा। फिर हम उसको देखेंगे, देखते ही वो फिर ढीला पड़ जाएगा। ऐसे कर्म और संस्कारों को मिटाया जाता है। इसलिए इसको विपश्यना को स्वयं शुद्धि कहा, स्वयं विमुक्ति कहा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी बाहरी आदमी के पास जाना पड़ेगा, कोई झाड़ फूक करनी पड़ेगी, कोई मंत्र पढ़वाने होंगे। नहीं, विपश्यना आत्मनिर्जरा है। इससे सब दुख दूर हो जाते हैं। कैसे भी कर्म हो, कैसे भी संस्कार हो, वो दिखाई देते हैं
उनका वेग कम हो जाता है। जब भी वह आक्रमण करते हैं तो दिखाई देते हैं, और जब दिखाई देंगे तो फिर उनसे आहत नहीं होया जाएगा, हम उनके आहत होने से बच जाते हैं। इसीलिए जो विपश्यना का साधक है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है, शांति आ जाती है, सद्गुण से भर जाता है। वही व्यक्ति जो कल तक किसी को सीधी आंख देख नहीं पाता था, अब वो उसके लिए मैत्री भावना, मंगल कामना करने लगता है। और यही होता है, यही चित्त शोधनी है। इसी को विपश्यना को आरोग्य वर्धिनी संजीवनी कहा, कि एक ऐसी औषधि जो संजीवनी की तरह काम करती है, जो सब रोगों की दवा है, सब संस्कारों को मिटाने का मरहम है। अशांति है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, विकृति है, उत्तेजना है, तृष्णा और कामना है, सबको मिटा देती है विपश्यना। क्यों? क्योंकि सभी प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, और जब दिखाई पड़ते हैं तो फिर उनकी जरूरत, उनकी वास्तविकता, इसका भी ज्ञान होने लगता है। उनकी व्यर्थता दिखाई देने लगती है कि सब व्यर्थ है। इसीलिए तो विपश्ची बिल्कुल ही सरल और साधारण हो जाता है। कोई जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार का दिखावा करने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार से अपने को बढ़ चढ़कर बताना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, कोई जरूरत नहीं। इसलिए बुद्ध कहते थे कि जो भिक्षु है वो तो 24 घंटे अपने मन की निगरानी करता है। वो देखते रहता है कि मन में क्या उठा है, और मन में जो उठा है इसकी अनिवार्यता क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी जरूरत क्या है। यहीं से कर्म और संस्कारों को मिटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिस समय भी हमारी विपश्यना सध जाएगी, सधने लगेगी, उसी समय हमें यह सब दिखाई देगा, अनिवार्यता दिखाई देगी, व्यर्थता दिखाई देगी, जरूरत दिखाई देगी। तभी तो बुद्ध कहते कि कितना चाहिए, साधारण खाना एक वक्त का मिल जाए, पीने के लिए प्यास बुझाने के लिए पानी मिल जाए, और 3 जोड़ी चीवर मिल जाएं, सर छिपाने के लिए जगह मिल जाए, और क्या चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते रहेंगे तो फिर सब मैल चढ़ेगी। जितनी ज़्यादा हमारी ज़रूरतें हैं उतनी ज़्यादा हमारी दौड़ है, और उतना हमारे ऊपर मैल चढ़ने वाला है। क्योंकि हम जितनी तेज दौड़ेंगे उतना ही हमारा होश कम हो जाएगा।
अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि विपश्यना का प्रयत्न कितना अभ्यास की जरूरत है। सम्यक अभ्यास बुद्ध कहते थे, सम्यक व्यायाम। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही, किसी भी प्रकार का आलस, किसी भी प्रकार की टाल मटोल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सबसे अहम और सबसे मुख्य काम है। इसमें किसी भी प्रकार की अटकल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन सरल, शुद्ध और करुणामय नहीं हो पाएगा। हमारे जीवन में मैत्री घनीभूत नहीं हो पाएगी। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी जीवन की प्राथमिकता क्या है। और हर मनुष्य का गोल यही है कि वो जो भी सुख साधन इकट्ठा कर ले, लेकिन अंत में उसको खुशी और सुख मिलना ही चाहिए। पूरे जीवन की दौड़, पूरा प्रयत्न, पूरी दौड़ा भागी सिर्फ इसी बात के लिए है कि खुशी मिले, सुख मिले, मन की शांति मिले। लेकिन मिलती विपश्यना से है, मिलती ध्यान से है। और उसके लिए प्राथमिकता, हमारी प्राथमिकता क्या है? जो हमारी प्राथमिकता होगी हम उसी में महारत हासिल करेंगे, हम उसी को पाएंगे। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम देखें कि हमारी प्राथमिकता क्या है। लेकिन यह बात निश्चित है कि विपश्यना से संस्कार देखे भी जा सकते हैं, और यह बात भी निश्चित है कि विपश्यना से संस्कारों को, कर्मों की रेख को मिटाया भी जा सकता है और एक शुद्ध, सरल, शांतिपूर्ण, संतोष और संयम भरा जीवन भी जिया जा सकता है। निर्वाण की प्राप्ति, समाधि भी पाई जा सकती है। नमो बुद्धाय।